नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે ધોરણ 8 विषय हिंदी काव्य 8 माँ क एक कहानी देखेंगे। तो इस काव्य के कवि है मैथिली शरण गुप्त। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त का जन्म ईस्वीसन 1886 में चिरगांव जिला झांसी में हुआ था। बचपन से ही वे कविता उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खोड़ी बोली की और मुड़े और उनकी कविता में निखार आया है। उन्होंने अपनी कविताओं में भारतीय जीवन को समग्रता में समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य है। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह उक्ति चिरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिसे उपयुक्त उक्ति परिभाषित हुई है। तो हम देखते हैं कविता का सरल अर्थ। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल यहाँ यशोधरा से कहती है माँ एक कहानी सुनाओ ना। तो यशोधरा कहती है बेटा तूने मुझे अपनी नानी समझ लिया है क्या। तो आगे कहती है मुझसे यह बेटी चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। यहाँ दासी मुझसे कहती है कि तू मेरी नानी की बेटी हो, कि तुम मेरी नानी भले न हो पर उसकी बेटी तो हो। कह माँ कह लेटी ही लेटी, राजा था या रानी। माँ कह एक कहानी, कि इसलिए माँ मुझे कहानी सुनाओ ना। लेटे लेटे ही सुनाओ, पर एक राजा था या एक रानी थी। आगे तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवारे। तो फिर कहती है मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तात भ्रमण करते थे तेरे जहाँ सुरभि मनमानी, कि एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। तो वहाँ पर मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। तो आगे कि जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी, कि वहाँ मुझे वही कहानी सुनाओ। आगे वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बूंद झिले थी। कि बगीचे में वर्ण वर्ण यानी तरह तरह के रंग वाले फूल खिले थे, उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हल्के झोंके हिल मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो बच्चा बोलता है हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे, उन पर उसका पानी लहराता था। तो राहुल ने पूछा क्या उन पर पानी लहराता था। हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है। आगे गाते थे खग कल कल स्वर से, खग यानी पक्षी, तो पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा, बिद्ध होकर खग सर से हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। कि अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, वह पक्षी बाण से बींध गया था, वह पक्षी बाण से बींध गया था, उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा पंख घायल हो गया था, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे हटाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आंखें टक आया लक्ष्य सिद्धि का मानी। के तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया, उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म ही पा लिया हो। आगे उसी समय शिकारी वहाँ आ पहुँचा। आखेट यानी शिकारी, उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशान सही बैठा है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी।
क्या अचूक निशाने का अभिमानी है? यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी के शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी की मांगा। तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग पक्षी अट करने की ठानी। परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे, तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। आगे, हट करने की ठानी, अब बढ़ी चली कहानी। फिर राहुल बोला, वह अड़ गया, अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, अभय आग्रही थे स्व विषय में। इस प्रकार सदैव दया करने वाला, बचाने वाला और निर्दय यानी निर्दयता पूर्वक मारने वाला, इन दोनों में बहुत बहस होने लगी। गई बात तब न्यायालय में सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई, वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। तो राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। राहुल तो निर्णय कर इसका न्याय पक्ष लेता है किसका? फिर माँ यशोधरा कहती है, हे राहुल, तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो तू निर्भय होकर मुझे बता दे कि इसमें विजय किसकी है, जरा तेरी बात भी तो मैं जानूं। तो राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य न उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया की दानी, तूने सुनी कहानी। तो कोई किसी निर्दोष को के जो मार रहा है तो दूसरा उसे क्यों न बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने वाला के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। मैथिली शरण गुप्त। तो विद्यार्थी मित्रों, यह हमारी काव्य की समझूती समाप्त होती है। धन्यवाद।